हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उनका भी जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनका भी जो समझ रहे हैं, और उनका भी जिनके अंतःचक्षु खुले हुए हैं। मैंने कहा ना कि भाई साहब देखिए, जब जहाँ जो गलत लगेगा बोलेंगे। 2 घंटे के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें लगी थी देवरानी के ऊपर, उनके ऊपर बोला गया लगातार बार बार। लेकिन जब से जेठानी जी गलत दिख रही हैं तो बोला ही जाएगा। अब जिसको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें बिकाऊ होते हैं तो उसकी सोच नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मैं और मेरा ऊपर वाला जानता है कि कौन बिकाऊ है कौन नहीं बिकाऊ है। अब तुम सबको क्या लगता है कि ईमा सब में पैसा भरा रखा है, हर जगह पे हमने पैसा छुपा के रखा है। कैसे कैसे कमेंट कर जाते हो कि भाई जेठानी जी तो गरीब हैं, जेठानी जी तो अफोर्ड ना कर पाएंगी, लेकिन देवरानी जी ने तुमको एकदम माल दे के लाद वाद दिया है। आप सबने सुना होगा कि आईपीएल में खिलाड़ी बिकते हैं। आईपीएल में बड़े बड़े खिलाड़ियों के ना बहुत बड़ी कीमत लगती है। रिएक्शन चैनल में लगती होगी, पर इधर कोई बिकाऊ नहीं है। मेरे वर्ड्स, मेरे रिएक्शन कभी भी ना बिकाऊ हैं ना बिकाऊ होंगे। मुझे जब जहाँ जो गलत लगेगा, जिस दिन देवरानी लगी उस दिन बोल देंगे। लेकिन बार बार जेठानी जिस तरीके से प्रयास कर रही हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, वो दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। और जिसने काला चश्मा या काली पट्टी बांध रखी है उसका कोई इलाज नहीं। वैसे चश्मा मुझे भी लगा है, लेकिन इन चश्मे से ना बहुत सारी सच्चाइयाँ दिख रही हैं। जो प्ले करता नहीं, पता नहीं यार, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भाई साहब अच्छा, यहाँ पे तुम यूँ दिखाना चाह रही हो, अच्छा जनता की इन भावनाओं से खेलना चाह रही हो। तो भाई जिज्जी और दोनों जिज्जियाँ, मतलब देवरानी जेठानी, जब जहाँ पे जैसी थी उनकी चीज़ें समझ में आई। लेकिन आजकल जेठानी जी ने ना एक अलग तरीके से अपना कंटेंट सर्व करना शुरू कर दिया है। उनको पता चल गया है कि हम जब वहाँ शादी में थे तो एकदम चहचहाए रहे थे, एकदम अच्छे से खुशियाँ दिखा रहे थे, लोग बोल रहे थे इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना, वहाँ भी वीडियो बनाना। लेकिन जब यहाँ आई तो हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए, और नानी जी के लिए जो वीडियो बनाया था उससे लोगों के ख्यालात बिगड़ गए। मतलब इतना ज़्यादा डॉलर की बेकरारी चढ़ी थी कि भाई एक दिन भी कंट्रोल नहीं हुआ गया, और दिखावा का हुआ कि हमको मजबूरी बस आना पड़ा। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, विचारों की दुश्मनी है। अगर आप चालाकी करते हैं पकड़े जाते हैं। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि किसी का साइड ले लो, उसके तारीफ़ों के पुल बांध दो। रिएक्शन का मतलब होता है कि वो जो यहाँ दिखा रहा है उसकी कथनी और करने में कितना अंतर है, वो होता है रिएक्शन वीडियो। हम यहाँ पर चाटुकारिता करने नहीं आए हैं कि हम किसी की चाटुकारिता करेंगे। जहाँ जो गलत लगेगा खुल के बोलेंगे। तो जैसा कि जेठानी जी का वीडियो दोपहरिया में आ चुका था, आई थिंक, है ना, और जेठानी जी ने वही क्रियाकलाप जारी रखा है, वही सारी चीज़ें। जनता जनार्दन से क्या बोल रही थी कि लोग सवाल कर रहे हैं कि खाना बनाए बनाए के अलग जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम खाना एक जगह बनाए रहे हैं। अच्छा जी, एक जगह आप बनाए रही हैं, और जनता से आप क्या बोल रही थी कि आपको जो कहना है आप मुझे कहिए, बाकी जो है अपडेट देती रहूँगी। आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप मेरी देवरानी के बारे में, मम्मी जी के बारे में शब्द ना लिखिए। आपको पता है जिस बुजुर्ग महिला की माँ गई है इतने सालों बाद, उसके बारे में ऐसे कमेंट्स अगर वो पढ़ती होंगी, मुझे नहीं पता वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं, या फिर अगर उनको कोई पढ़ के बताता होगा, या फिर उनके रिश्तेदार, उनको कैसा फील होता होगा। एक बार भी आपने ये नहीं दिखाया, आप बस अपना यहाँ त्रिया चरित्र करके बैठ गए, रोना धोना लेके बैठ गई हैं। एक बार भी आप मम्मी जी के पास गई? देवरानी को छोड़िए, देवरानी तुमसे छोटी है, तुम उससे उम्मीद रखती हो कि वो तुमसे माफ़ी मांगे फलान ढमाक, तो पहले जी ना आपने जो करा है उस माता के पास आप गई? बोलिए। मम्मी जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मम्मी जी के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, मैंने सुख भी शेयर करा है, मैंने दुख भी शेयर करा है, मम्मी जी मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, मैं मम्मी जी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। एक बहुरिया का क्या फ़र्ज होता है? अगर अभी तक आपने इतना अच्छा रिश्ता निभाया, वो प्रूफ करिए ना। कुछ चीज़ें हो जाने से आपका रिश्ता बदल जाएगा? हैं? बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। आपको ना, जब से आप इस घर में आई हैं बस अपने रोना रोए जा रही, ये कठिनाई आ जा रही, वो कठिनाई आ जा रही, सूटकेस आपका नहीं सजाया जा पा रहा है, और इसमें अलमीरा में रखा जाएगा तो वहाँ से निकालना बहुत बड़ा टास्क। अरे हेल्पर रख लीजिए,
अब पैसा की कमी तो नहीं ना है भाई साहब, हर जगह से पैसा आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम के लगातार आ रहे हैं प्रमोशनल एक्टिविटी, आप अदर से करती हैं, रील अलग बनाती हैं, मतलब रील में चहचहाती हुई नज़र आती हैं। मेरा कहना ये फेक ना करो, अगर रील में तुम खुश होकर गाना गा रही हो, वीडियो बना रही हो, तो यहाँ पर काहे इमोशनल ड्रामा लेके बैठ जा रही हो, त्रिया चरित्र करने बैठ जा रही हो। यहाँ पर भी वैसे रहो। मम्मी जी को आपने काहे नहीं एको बार दिखाया? मम्मी जी आपसे बड़ी हैं और आपके घर की सास हैं। जिस तरीके से बहुरिया ने घर के बारे में क्रियाकलाप करके दिखाए हैं ना, मुझे नहीं लगता मम्मी जी एक बार भी अभी काहे नहीं सामने आ रही हैं। उनकी तबीयत कहाँ है? एक बार भी आपने उनकी हेल्थ अपडेट दी? दुनिया जहान की बातें छोड़ देते हैं, मान लेते हैं भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत आपके बारे में बोल रही हूँ, आप अपने आप को सही कैसे प्रूफ करेंगी? जब लगातार बार बार इतनी जनता आपका सपोर्ट कर रही, इतने रिएक्शन वाले आपको इतना सपोर्ट कर रहे थे, आपको नहीं लगा कि उस चीज़ को आप कायम रखें, अपने व्यवहार को बदलें? मतलब डॉलर की दुनिया में ऐसे खोई गई हैं कि अब व्यूज़ आ रहे हैं तो बस हम कंट्रोवर्शियल थंबनेल ही डालेंगे, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ही बोलेंगे। लास्ट में जो अपने बच्चे के साथ बातचीत करी बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छा लगा कि कुछ नया ट्राई करा, लेकिन जिस तरीके से अभी भी आप गेम प्ले कर रही हैं वो बहुत ही बेकार प्ले कर रही हैं। मम्मी जी से आपने वार्तालाप क्यों नहीं करी? जब इतना स्पेशल बॉन्ड भरने की यहाँ पर आप वो दिखा रही थी कि मम्मी जी के साथ बहुत अच्छा है, मम्मी जी मेरे लिए कुछ नहीं बोली, फलान ढमाक, उस टाइम तक हम सबको यही लग रहा था कि आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब से विगत एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया आप बहुत ही गंदा गेम खेल रही हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना इमोशनल, जैसे मैंने बोला ना, कई बार एग्जांपल दिया है कि अगर हम इंडियंस इतने इमोशनल होते हैं कि कोई मूवी देखते हैं 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की, उसमें कभी रोने वाला सीन हो जाता है तो हम रोने लग जाते हैं, कभी गुस्सा वाला आता है तो गुस्सा एकदम विलन के ऊपर झाड़ देते हैं कि यार नाच बेटा तुझे गोली मार देंगे, हीरो को मार रहा है, अरे हीरोइन को जुदा कर रहा है हीरो से, हमारे भाव बदल जाते हैं। तो वैसे भैया इस यूट्यूब पे भी यही सब गेम चल रहे हैं, इमोशनल ड्रामे, कि कैसे जनता को अपने बस कर लें। अब तो जनता हमारे त्रिया चरित्र में फंसी चुकी है। मम्मी जी के बारे में आपने हेल्थ अपडेट दी, मम्मी जी कहाँ हैं, कैसी हैं? एक बार भी आपने उनके बारे में बोला? बस अपने कष्टों से नहीं दूर हो पा रही हैं। उसके बाद गाना का करी, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों के गम देखा तो मैं अपने गम भूल गई। अपनी सास के गम देखे हैं? वो तो आपके पास रहीं, आपके भले बुरे दिनों में साथ रहीं। जब आपका मन मुटाव था आपके जीवन साथी के साथ, तब उन्होंने ही आपका सहयोग दिया, साथ दिया, आपने खुद अपने मुंह से कबूला है। अभी तक आपने अपडेट क्यों नहीं दी? पिताजी की एक चाय को इतनी बार गिनाती हैं, उनके पेट में चाय पच पाती है? कहीं भाई पेट की समस्या ना हो जाए, अंकल जी चाय मत पीजिए। हैं इतनी बार पिताजी को चाय पसंद है, हमेशा से मैं करती आई हूँ, आगे भी करूँगी, फलान धमाक। मतलब चाय पे आपने कॉपीराइट बना लिया कि चाय के बारे में तो मैं ही करूँगी वार्तालाप। ये सारी एक तरफ आप बोल रही हैं कि आप सिर्फ मेरे बारे में बोलिए, और खुल के भी नहीं बोल रही कि भाई मैं इस कंट्रोवर्सी को एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी सासू अम्मा की है हालत ख़राब। मम्मी जी की हालत कैसी है? अपडेट मिली हम सबको? नहीं मिली। उनकी माँ गई हैं, खुद की माँ हैं, उनका क्या हालत होगा, क्या नहीं होगा, एक बार भी आपने हाल चाल लिया? एक बार भी बताया कि मम्मी जी को भी आपने खाना दिया, मम्मी जी के बैठ के आपने माफ़ीनामा प्रस्तुत किया कि मम्मी जी मुझसे गलती हो गई? दर्शकों, तमाम ऐसे औरतें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग कर लेती हैं, लेकिन इस तरीके का क्रियाकलाप करते हैं कि घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, एकदम भाई साहब दिमाग से हिल जाते हैं, उनको समझे नहीं आता है। और ऐसे चालबाज लोग क्या करते हैं, जैसे बड़का बड़का यूट्यूबर हैं, तो ये क्या करते हैं ना कि भाई साहब अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है तो बस ना, या तो तुम्हारा वीडियो बना लेंगे, या तो फ़ोटो खींच लेंगे, या तो मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हैं कि अच्छा कुछ मौका आएगा तो हम बोल देंगे। अभी राजा ब्लॉग्स में हम ये देख रहे हैं लगातार बार बार कि किस तरीके से राजा ब्लॉग्स के द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी अपनी माँ की, लेकिन जहाँ पर उनकी देवी जी बोल रही थी वो वाली क्लिप पे कट 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 लगे थे। तो ये बहुत सारे लोग ये गेम खेलते हैं, तो कहीं ऐसा कुछ इधर भी तो नहीं खेला जा रहा है? क्योंकि भाई जिस तरीके से आप अभी तक कुछ दिखा नहीं रही हैं, कुछ परिचय भी नहीं करा रही, सिर्फ अपने बारे में बोले जा रही, अपने पार्ट दिखाए जा रही हैं। किचन में भी ये दिखाती हैं
कि हाँ हम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, पूजा में भी आप दिखा देती हैं, फिर बच्चे के साथ इतना एकदम मासूम सी बन के आके यहाँ पे परफॉर्मेंस देने लग जाती हैं। आपने कहा बोला था कि लोगों को खुश रखने के लिए खुद का खुश होना भी बेहद ज़रूरी है। जब हम खुश होते हैं तभी दूसरों को खुश रख पाते हैं। लेकिन आपकी खुशी किस चीज़ से जुड़ी है ये भी मैटर करता है। आप क्या चाहती हैं, जैसे ना उस पर एक सीरियल नहीं, रियलिटी शो आता है, बिग बॉस चाहते हैं कि सारे लोग यहाँ लाइन में लग जाएं। बिग बॉस चाहते हैं सारे लोग दरवाजे के बाहर निकल जाएं। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप अपने आप को बिग बॉस समझने लगें, क्योंकि जनता जनार्दन का इतना सपोर्ट हो गया। जनता को जिस दिन आपकी सच्चाइयाँ दिख जाएंगी ना, जनता टाइम नहीं लेगी छू मंतर करने में चीज़ों को। तो जनता को जब प्यार मिलता है तो जनता के प्यार को समझिए, और अगर इसको डबल क्रॉस करती हैं तो भाई अगर जनता तुम्हें यहाँ बिठा सकती तो धड़ाम से गिरा भी सकती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें तो बस मम्मी जी की अपडेट जाननी, हेल्थ अपडेट। आपके साथ मम्मी जी का पुराना वाला रिश्ता देखना है। कोई बात नहीं, देवरानी जी के साथ नहीं बन पा रहा, देवरानी जी बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। देवरानी जी मतलब अपने आप में पैसे घमंड में चूर हैं। देवरानी जी जाने कैसे मजबूर हैं। देवरानी जी के अंदर बहुत सारे ऐब हैं। देवरानी देवर बहुत ही ख़राब हैं। उनको हम ना अभी किनारे साइड में रखते हैं। हमको तो जी ना मम्मी जी आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनके साथ आपका थोड़ा सा स्पेशल बॉन्ड देखना है। दिखाएंगी? हमें देखना है, हमें इंतज़ार है। हम चाहते हैं आपकी सासू माँ के साथ आपके रिश्ते ना एकदम प्रगाढ़ हो जाएं, प्रेम भरे। जिस तरीके से अंकल जी को आप चाय देते हुए कभी हल्के से दिखाई देती हैं, वैसे ना एक दिन आप ना सेशन करिए ना, चाय विद अंकल जी और सासू माँ, हैं, कॉफ़ी विद करण की तरह। तो हम भी ना एक बार फिर से ना आपके घर परिवार में वही बॉन्ड देखना चाहते हैं। भाई दुनिया को आप बोल रहे हैं कि आप आजकल हमारे ब्लॉग का ही एंजॉय कर पाते होंगे, हम खुद सेटिस्फाई नहीं है। जब आप एंजॉय करने देंगी ना तभी तो जनता एंजॉय कर पाएगी। अरे आपका अगर कहना कोई नहीं मान रहा, जो कि आप खुल के कह भी नहीं रहे कि जनता जनार्दन ऐसे कमेंट ना करिए, हैं, उसके बाद भी अगर जनता आपका कहना नहीं मान रही तो कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है, हेल्प और रिव्यू डाल सकती हैं, या चाहें तो पूरे कमेंट्स भी बंद कर सकती। खुल के एक बार भी आपने बोला, ऑफ कैमरा आपने बात करने की जहमत उठाई। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए, मैं भी अगर गलत कर रही हूँ ना तो मैं भी यहीं पर भुगत के जाऊँगी इसी टाइम पे, है ना। कभी इंस्टेंट कर्मा मिलते हैं तो कबो देर सबेर। तो बस जिसको इल्ज़ामात लगाना लगाते रहो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जितने सफाइयाँ देनी थी दे दी कि भाई साहब ऐसा ना ही है, ऐसा ना ही है, हम बिकाऊ ना ही है। हमारे जो जज्बात हैं, जो हमारा ख्यालात हैं, वो बिल्कुल प्योर हैं। हमको जो लगता है हम बोल देंगे। ना हम देवरानी को जानते हैं, ना हम जेठानी को जानते हैं, ना हमारे कौनों से हुई है वार्तालाप है। लेकिन फिर भी ससुर का नाती कुछ लोग भक्त लोग आ जाते हैं, आँखन पे काली पट्टी बांध के और पूरी भक्ति करने लग जाते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, भक्ति में ना लीन हो, आँखन का थोड़ा खोल के रखो। जो चीज़ें तुम्हें दिखाई जा रही हैं ना, वो चीज़ें गलत दिखाई जा रही, भ्रमित करने के लिए दिखाई जा रही हैं। जिस दिन लगेगा कि नहीं भाई साहब अब भ्रमित नहीं किया जा रहा है, अब पूरी तरीके से क्लियरिटी आ चुकी है चीज़ों में, जिस दिन ये प्योरिटी के साथ आएंगी, प्योर हृदय के साथ, इनको खुद भी पता है कि यहाँ पर ये डबल गेम खेल रही हैं, इनका त्रिया चरित्र बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और जब देवरानी जी कर रही थी उस टाइम पे जो स्टार्टिंग में वाला जो सीन था तो भी समझ में आ रहा था, लेकिन उस बंदी के अंदर बहुत सारी परिवर्तन आए, बहुत सारे आए। उसने कमेंट सेक्शन बिल्कुल निगेटिव वाले बंद ही कर दिए, और बहुत सारी जो ऐसी वाली बातें हैं ना उनको जिक्र ही करना बंद कर दिया। क्योंकि देखिए घर परिवार बेहद ज़रूरी होता, पैसा आज है कल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन रिश्ते अगर आपके साथ हैं तो भैया मानसिक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। अब हमें ना बस मम्मी जी का अपडेट चाहिए, जल्द से जल्द आप वीडियो लेके आइए मम्मी जी के साथ, हैं। मम्मी जी को चाय नहीं पसंद तो कॉफ़ी बनाइएगा, या फिर दाल चावल खाती हैं या बाटी चोखा है तो बाटी चोखा के साथ महफिल जमाइएगा, इंतज़ार करेंगे। चलिए दर्शकों, आपको अगर गरियाना है गरिया लीजिए, हमको कतई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि भाई अब सच तो हम बोल के रहेंगे, और सच हमसे कोई ना छुपा नहीं सकता। जिस तरीके से ये गेम खेला जा सकता है खेलते रहिए, और ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। बाकी आपको अगर कुछ भी लगता है, अपने मनोभाव व्यक्त करना चाहते हैं, कमेंट्स के माध्यम से कर दीजिए। ऑल कमेंट्स अलाउ हैं, लेकिन गाली गलौज होगा तो ब्लॉक करना भी आता है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।